नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभंकर मिश्रा और बॉर्डर तक के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। अमेरिका का हेकअप वीजा नियम अब उसी के लिए सिरदर्द बन गया है। हां, वही अमेरिका जो हमेशा नियम बनाने में माहिर रहा है, अब अपनी ही बनाई दीवार में फंस गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वही कंपनियां जिन्हें हम बिग टेक कहते हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। अब यही कंपनियां अमेरिका को सबक सिखा रही हैं। उनका साफ कहना है, हेकाबी के नियम सख्त हो या फीस बढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना ऑपरेशन इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। जी हां दोस्तों, अब अमेरिका में बैठी ये बड़ी कंपनियां अपना पूरा सिस्टम उठाकर इंडिया में ला रही हैं। सोचिए, जो कभी अमेरिका को अपना सब कुछ मानती थी, अब इंडिया को अपना नया ऑपरेशन सेंटर बना रही हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी फर्म्स अब अपने प्रोजेक्ट्स इंडिया में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हैं। क्यों? ताकि बढ़ी हुई हेकबी फीस और नए कड़े नियमों से बचा जा सके। इंडिया में पहले से ही कई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स गोल्ड काम कर रहे हैं और अब इन कंपनियों के नए ऑपरेशंस वहीं बनेंगे। इसका सीधा मतलब है इंडियन टैलेंट का फायदा अब इंडिया में ही मिलेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। याद कीजिए, ट्रंप प्रशासन ने फार्मा सेक्टर पर एक 100% टैरिफ लगाया था और कहा था कि प्रोडक्शन अमेरिका में होगा तो ही छूट मिलेगी। पर हुआ उल्टा। जिन कंपनियों को रोकने की कोशिश की गई थी, अब वो सीधा इंडिया में शिफ्ट हो रही है। साथ ही व्हाइट हाउस से भी संकेत मिले हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं। बहुत जल्द एक मिनी ट्रेड डील साइन हो सकती है। यानी अमेरिका के नए नियमों का असर भले ही अमेरिका के लिए सख्त हो, लेकिन इंडिया के लिए यह मौका बनकर उभर रहा है। अब एक बात करते हैं हेकबी फीस की। पहले ये $500 से $2,000 तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक झटके में $1,00,000 तक कर दिया गया है। साथ ही लेक वीजा पर भी नए नियम लागू हो गए हैं। सीनेटर डर्बिन और ग्रासली ने मिलकर हेकबा एक रिफॉर्म्स बिल पेश किया है, जिसमें रिक्रूटमेंट के नियम सख्त किए गए हैं, इंस्पेक्शन बढ़ाया गया है और किसी भी दुरुपयोग पर पेनल्टी तय की गई है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन कंपनियों ने इसका तुरंत जवाब दिया। अगर ऐसा है तो हम अपना ऑपरेशन इंडिया में शिफ्ट करेंगे। अब यह शिफ्टिंग सिर्फ बेसिक वर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होंगे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा प्लेटफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी और आरडी जैसे हाईटेक रोल्स। एनडीटीवी और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। इंडिया में पहले से मौजूद जीसीसीज की लिस्ट देखें तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डेलॉयट, एचएसबीसी, पीडब्ल्यूसी, बैंक ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड हेल्थकेयर ग्रुप। अब नई कंपनियां भी लाइन में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो हाल ही में 400 नए सेंटर और 4 लाख नौकरियों के लिए नई पॉलिसी भी लॉन्च की है। यानी इंडिया के लिए यह सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनियों का यह फैसला रणनीतिक है ताकि वे अमेरिका की बढ़ी हुई फीस, नए बिल और हाई टैक्स से बच सके। इसका सीधा फायदा इंडियन टैलेंट और वर्कफोर्स को मिलेगा। अब एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और आरडी के रोल सीधे इंडिया में तैयार होंगे। दोस्तों, यह सिर्फ अमेरिका के लिए नुकसान नहीं, बल्कि इंडिया के लिए सुनहरा मौका है। ट्रंप प्रशासन के ये सारे कदम भले ही अमेरिकी राजनीति के लिए उठाए गए हों, लेकिन फायदा सीधा इंडिया को मिल रहा है। इंडिया ने एक बार फिर इस संकट को अवसर में बदल दिया है। अब सोचिए, हेकबी और लेक वीजा रूल्स को सख्त करने का पूरा ड्रामा आखिर नुकसान किसे कर रहा है? बिल्कुल सही, अमेरिकन कंपनियों को ही। अब उन्हें साफ दिख गया है कि अगर उन्होंने इंडिया को नजरअंदाज किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए अब उन्होंने तय कर लिया है, इंडिया ही हमारा नया हब होगा। इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सिर्फ ऑफिस नहीं रहे, ये अब ग्लोबल ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये सभी पहले से इंडिया में मौजूद हैं और अब नई कंपनियां भी जुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में टैलेंट बड़ा है, स्केल बड़ा है और सरकार की नीतियां वेलकमिंग है। हर राज्य अपनी ओर से नई नीतियां और इंसेंटिव्स लेकर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। अब एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और आरडी के रोल सीधे इंडिया में होंगे। अब अमेरिकी कंपनियां इंडियन टैलेंट को इंडिया में ही हायर कर रही हैं। इसका मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ ऑफशोर लोकेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन हब बन गया है। डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी और एचएसबीसी जैसी कंपनियों ने अपने बड़े कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया में माइग्रेट करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये नौकरियां सिर्फ सपोर्ट रोल्स तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि हाई एंड टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक रोल्स भी शामिल होंगे। अब इंडिया में बैठे इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एआई स्पेशलिस्ट सीधे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जेमिसन ने कहा है कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दिशा में चल रही है। यानी अब मामला सिर्फ वीजा या टैरिफ का नहीं, बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का है। जल्दी ही मिनी ट्रेड डील साइन होने की भावना है, जिससे इंडिया को आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल दोनों स्तर पर फायदा मिलेगा।
दोस्तों, अब ये पूरा बदलाव साफ दिखा रहा है कि हेकअप लेक रिफॉर्म्स बिल का असली असर इंडिया पर पॉजिटिव हो रहा है। ट्रंप प्रशासन सोच रहा था कि अमेरिकी कंपनियों पर दबाव पड़ेगा, लेकिन वही कंपनियां अब इंडिया में आकर अपने ऑपरेशंस को और मजबूत बना रही हैं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, अमेरिका ने जो कदम अपने हित में उठाए वो अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गए। एआई से लेकर साइबर सिक्योरिटी और आरडी तक हर ग्लोबल सेक्टर में अब इंडिया की आवाज सुनाई देगी। इंडिया ने एक बार फिर साबित किया है, जहां दुनिया दीवारें बनाती है वहां इंडिया रास्ते खोज लेता है। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि आने वाला दशक इंडिया का टेक डिकेड होगा? और हां, अगर यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।